प्रिय बहन मासे, तुम किशोर अवस्था में घर छोड़कर पार्टी में शामिल हो गई थी। तब से मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं तुमसे हथियार डालने और घर लौटने की अपील करता हूँ। हम सब तुम्हारी चिंता करते हैं। सुकमा के रहने वाले अनिल कुर्मी का यह संदेश उस बहन के लिए है जो अब अपनी पहचान क्रांति नाम के माओवादी सरनेम के पीछे छिपा चुकी है। यह महज एक रेडियो संदेश नहीं बल्कि एक भाई की बरसों की तड़प है जो बस्तर के उन दुर्गम इलाकों तक पहुंच रही है जहां मोबाइल के सिग्नल दम तोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने अब बंदूकों के शोर के बीच अपनों की आवाज का सहारा लिया है। राज्य सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए एक बेहद भावुक मुहिम शुरू की है। बस्तर के घने जंगलों में जहां माओवादियों का दबदबा माना जाता है, वहां आकाशवाणी के माध्यम से प्यार और संवेदना की लहरें भेजी जा रही है। इस मुहिम की सबसे बड़ी ताकत वह परिवार है जिनके सदस्य सालों पहले रास्ता भटक कर जंगलों में चले गए थे। परिजनों की इन रिकॉर्डेड अपीलों को ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर दिन में 2 बार प्रसारित किया जा रहा है। ये संदेश गोंडी और अन्य स्थानीय बोलियों में है ताकि जंगल की गहराइयों में छिपे कैडरों तक बात उनकी अपनी भाषा में पहुंचे। इन संदेशों में पुनर्वास, सरकारी नीतियों का लाभ और एक बेहतर जीवन की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने देश से वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की है। जैसे जैसे यह तारीख नज़दीक आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि जब एक माँ, पिता या भाई की आवाज़ रेडियो पर गूंजती है तो बरसों से हिंसा की ट्रेनिंग ले रहे नक्सलियों के कदम भी डगमगाने लगते हैं। यह प्रसारण केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, इसे एक व्यापक नेटवर्क के जरिए चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, सरायपाली और रायपुर के अलावा तेलंगाना के कोठागुडेम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली। अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। ओडिशा के भवानीपटना और बोलांगीर तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला के रेडियो स्टेशनों से इन अपीलों का प्रसारण किया जा रहा है। प्रसारण के समय का चयन भी काफ़ी रणनीतिक है। यह अभियान 5 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। हर दिन सुबह 9 से 10 बजे और शाम 5 से 6 बजे के बीच ये संदेश प्रसारित होते हैं। सुरक्षा अधिकारियों का विश्लेषण है कि यही वह समय होता है जब जंगल में सक्रिय नक्सली कैडर या तो सुबह की आवाजाही की तैयारी में होते हैं या शाम को एक जगह इकट्ठा होकर विश्राम कर रहे होते हैं। रेडियो बस्तर जैसे इलाकों में आज भी सूचना का सबसे विश्वसनीय और सुलभ स्रोत है और सरकार इसी का फायदा उठा रही है। एक अन्य अपील में एक भतीजा अपने चाचा से गुहार लगाता है कि वे अपने पोते पोतियों के लिए वापस लौट आएं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन संदेशों का उद्देश्य नक्सलियों के भीतर मनोवैज्ञानिक बदलाव लाना है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में आने वालों को पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा। बस्तर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सुरक्षा बलों के लिए हर कोने तक पहुंचना कठिन होता है, लेकिन रेडियो की लहरें उन सीमाओं को लांघ रही है। यह प्रयोग सफल होता दिख रहा है क्योंकि यह सीधे मानवीय भावनाओं पर चोट करता है। सरकार को उम्मीद है कि 31 मार्च की डेडलाइन से पहले रेडियो पर गूंजती ये घर की आवाज़ें कई हाथों से बंदूकें छुड़ाकर उन्हें अपनों के गले मिलने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।